वेलकम टू विद्या की जर्नी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर आपने यह चैनल क्लिक किया है तो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक को जानेंगे और उनसे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न आज क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप पहली बार हैं तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ताकि सभी लोगों के लिए हेल्पफुल बन सके। और अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए और एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्नों को लेके आते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास के लेखक हैं, किसने क्या कहा और कब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, ये सारी चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएंगे। तो गार्शा द ताशी ने, जो पहले थे वो गार्शा द ताशी थे, और गार्शा द ताशी फ्रेंच भाषा में लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास। गार्शा द ताशी ने फ्रेंच भाषा में लिखा क्या? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो गार्शा द ताशी ने लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा। और उसको और क्या कहते हैं? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये जो गार्शा द ताशी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका जो फ्रेंच भाषा में लिखा और जिसका नाम रखा गया इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और जिसका समय क्या था? तो 1839 से 1847 ईस्वी था। क्या था? तो 1839 से 1847 ईस्वी था। बिल्कुल एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं, पहले कौन थे? गार्शा द ताशी। और इन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या था? तो नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और ये किस भाषा में लिखे? तो फ्रेंच भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखे? फ्रेंच भाषा में लिखे। पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो गार्शा द ताशी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या रखा? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस प्रकार ये 3-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो दूसरे लेखक हैं वो हैं जॉर्ज गियर्सन। दूसरे लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अंग्रेजी में लिखा। किस में लिखा? तो अंग्रेजी में लिखा। और उसका नाम क्या था? जो अंग्रेजी में लिखा तो उसका नाम क्या था हिंदी साहित्य के इतिहास का? तो ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या रखा? वो अंग्रेजी में लिखा। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा। और इसका नाम रखा क्या? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। क्या रखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम रखा जॉर्ज गियर्सन ने। बिल्कुल एक बार में आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये कब लिखा? जो जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी में अपना लिखा। और कब लिखा? तो 1888 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? 1888 ईस्वी में लिखा। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, और वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। इस तरह 3-4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। और नेक्स्ट है जो तीसरे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक तीसरे हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा, उनका नाम क्या है उसको भी जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा। किसमें? हिंदी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से लिखा। किसको लिखा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और कब लिखा? तो ये 1929 में लिखा। और ये किस भाषा में लिखा? तो भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस तरह इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक ही वीडियो से आपको कई सारे प्रश्न मिल गए। और आप इसको स्क्रीनशॉट द्वारा भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। वो 2-4 बार आप वीडियो को दोहरा लीजिए तो सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो हिंदी फिर से एक बार सुन लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक थे
वो पहले लेखक थे गार्शा दत्ताशी, दूसरे थे जॉर्ज गियर्सन और तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने व्यवस्थित रूप से हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास को। और पहले है गार्शा दत्ताशी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेज़ी भाषा में लिखा। जॉर्ज गियर्सन के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका समय है 1888 ईस्वी। गार्शा दत्ताशी फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गार्शा दत्ताशी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। उसका नाम था इस्तवार द ला लित्योत्तर हिंदुस्तानी, और जिसका समय है 1839 से 1847 ईस्वी तक। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो चाहे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।